चित्र गात, तो वो है बिंदुसार। ठीक है। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे वो किसी न किसी ने डिस्कवर किए थे। ठीक है। तो अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर किए थे। ठीक है। शुद्ध संस्कृत में निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पाया जाता है? तो जो भी इंस्क्रिप्शन है उसमें किसी किसी में प्राकृत, पाली लैंग्वेज मिक्स्ड भी होती थी, संस्कृत प्लस पाली। ठीक है, संस्कृत प्लस प्राकृत। तो यहाँ पे पूछ रहा है लेकिन कौन सी ऐसी है जो शुद्ध प्योरेस्ट संस्कृत में फॉर्म में है? तो वो जूनागढ़ का जो इंस्क्रिप्शन है वो प्योर संस्कृत में है। अगला है कनिष्क ने कहाँ शासन किया था? कनिष्क ने कहाँ शासन किया? तो वो है पुरुषपुर। इन्होंने जो इंडिया का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ से इन्वेजन स्टार्ट किया था। भारत में नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो वो समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश नालंदा महाविहार? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुमारगुप्त ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में इंडियन रिवोल्यूशनरी INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? INA पहले से फॉर्म हो चुका था। ठीक है। और वो रास बिहारी बोस थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को INA की कमान सौंप दी थी 1943 में। वराहमिहिर द्वारा रचित पंच सिद्धांतिका किस विषय पर आधारित है? पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखी थी। और वो वराहमिहिर कौन थे? एस्ट्रोनॉमर, और उन्होंने ही ये लिखी थी। नागर शैली की दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दशावतार टेम्पल ऑफ नागर स्टाइल इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो झांसी में है। आपको पता है कि नॉर्दर्न इंडिया में जो भी टेम्पल्स थे वो नगर स्टाइल से बने होते थे, यहाँ के जितने भी टेम्पल्स हैं। और ये जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं ये द्रविड़ स्टाइल से बने होते थे। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं। गुप्त साम्राज्य की बाग पेंटिंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई गई थी? बाग पेंटिंग ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो वो कहाँ पाई गई थी? वो मध्य प्रदेश में पाई गई थी। और बाग पेंटिंग गुप्ता एम्पायर की वन ऑफ द वेरी फेमस पेंटिंग्स में से आती है। इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। सियूकी किसने लिखी थी? तो वो सियूकी ह्यूनसैंग, जो कि हर्षवर्धन के समय पे आए थे। तो सियूकी उन्होंने लिखी, उनकी किताब का नाम है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो कैलाश मंदिर एलोरा में है, ये हम पहले पढ़ चुके थे। और उसको कृष्णा वन उन्होंने बनवाया था। फ्रेस्को शैली से कौन सी पेंटिंग बनाई गई है? तो ये एक पेंटिंग का स्टाइल होता है फ्रेस्को। इसमें क्या होता है कि ऐसे वॉल जो होती है ना उसमें दराज करी जाती है। ठीक है। फिर उसके अंदर कलर फिल किए जाते हैं। तो ये काफ़ी दिनों तक पेंटिंग वैसी की वैसी ही रहती है। तो ये अजंता में देखा गया है फ्रेस्को पेंटिंग्स। हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? मतलब बाकी की सारी हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्षवर्धन से रिलेटेड अभी हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि हर्षवर्धन के समय पे कौन सा ट्रैवलर आए थे? तो हुनसेन थे। हुनसेन की बुक भी हमने यहाँ पे देखी थी, सियूक की। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्होंने कौन सी बुक नहीं लिखी है? तो नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों ही हर्षवर्धन ने लिखी है। हर्ष चरित्र जो है वो हर्ष ने नहीं लिखी है, वो
बाणभट्ट ने लिखी है। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा नहीं किया गया? तो वो है सोमनाथ है। ठीक है, कंदरिया महादेव, चतुर्भुज, लक्ष्मण, और एक और टेम्पल है जो कि बहुत फेमस है, जो कि मैं उसका नाम भूल रही हूँ। वो चंडेल्स का मंदिर फेमस है। चलिए उसको बाद में करते हैं। सोमनाथ मंदिर किसने बनाया था? देखो, मून गॉड के ऊपर सोमनाथ मंदिर बनाया गया था। और कहाँ पर था ये? गुजरात में था। किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्य, सोलंकी राजा थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, उनका नाम था मूलाराज सोलंकी। खजुराहो, याद आ गया मुझे, खजुराहो टेम्पल्स जो हैं वो चंडेल्स ने बनवाए थे। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन थे? वो धर्मपाल। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने नगलपुर की स्थापना की थी। पृथ्वीराज प्रथम वीर की उपाधि किसने ली थी? पृथ्वीराज प्रथम वीर तो समुद्रगुप्त। नेपोलियन ऑफ इंडिया भी समुद्रगुप्त। कलिंग युद्ध के वृत्तांतों का दर्शाया गया है। द अकाउंट्स ऑफ कलिंग वॉर आर डिपिक्टेड इन, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, रॉक एडिक्ट 13 में। गोदावरी किस सिंधु घाटी स्थल पर पाया जाता है? गोदीवारी एक जगह का नाम है, ये यहाँ पे लोथल है गुजरात में, वहाँ पे। काव्य शैली का सबसे पहला नमूना किस में पाया गया जाता है? द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य शैली, तो वो है कथियावाड़। सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो वो थी मथुरा में। क्या? सूरसेन महाजनपद। जैन साहित्य में निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को प्रजापति, आदि ब्रह्म और आदिनाथ के नाम से जाना जाता था जैन लिटरेचर में? तो वो थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ का आद्य ब्रह्म क्यों कहा जाता था? आदि ब्रह्मा क्यों कहा जाता था? फर्स्ट टू टेल मोक्ष मार्ग। ठीक है, जैनिज्म का एक मेन मोटो आता है कि हमें मोक्ष की तरफ जाना है। तो ऋषभ देव थे जो फर्स्ट थे जिन्होंने ऋषभनाथ थे जो फर्स्ट थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग बताया था। ठीक है, सारे स्टेप्स बताए थे कि क्या क्या करने पर कैसे आप अपनी लाइफ को जिएंगे तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ऋषभनाथ तीर्थंकर के दाहिने पैर पर निम्न में से कौन सा चिन्ह था होने के कारण उन्हें कौन सा चिन्ह दिया गया था? Which of the following sign was acted on the right leg of ऋषभनाथ तीर्थंकर? तो वो उनके पैर में बुल का कोई साइन था जिसकी वजह से उन्हें बुल का ही साइन दिया गया था। अपने दाहिने पैर के निशान के कारण ऋषभनाथ तीर्थंकर को क्या नाम दिया गया था? और दाहिने पैर के बारे में पूछ रहा है तो उसी से रिलेटेड है ऋषभ। ऋषभनाथ तीर्थंकर के पिता का क्या नाम था? तो नाभिराय। अपने पिता नाभिराय के कारण ऋषभनाथ तीर्थंकर को क्या नाम दिया गया था? तो वो था नभिसुंद। इनकी माता का क्या नाम था? तो मरुदेवी। ऋषभनाथ के युग की शुरुआत पहले लोगों के निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा दी थी? उन्होंने कृषि, मसी और अस्सी, ये 3 शिक्षाएं उन्होंने दी थी। अब यहाँ पे मसी का अर्थ क्या है? तो अध्यापन। युग शुरू होने से पहले ऋषभनाथ द्वारा कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा के अलावा अंतिम कर्म क्या कहा गया था? तो वो था व्यापार। उन्होंने कुछ कर्म थे जो कि दिए थे। ठीक है,
उनमें से क्या क्या थे? कृषि, स्याही, तलवार, शिल्प और सेवा। अच्छा, आप ये सोच सकते थे हम कि ऋषभनाथ के बारे में इतना पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज़्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फर्स्ट तीर्थंकर थे।